जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उससे संबंधित जो भी स्टैटिक फैक्ट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उड़ीसा में अभी हाल ही में जो बेमौसम बारिश होती है उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर है। आप जानते हैं इस साल 2025 में जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसका सम्मेलन का आयोजन भी वहाँ पर किया गया और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी गए हुए थे। समापन राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने किया। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आती है, यानी भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य उड़ीसा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिछले वीडियो में हमने मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री आतिशी उनके द्वारा, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं और गुरुद्वारा के जो पुजारी हैं उनको हर महीने 18,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की गई है। $400 मिलियन ड्रीम्स अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि गांव से शहरों की तरफ पलायन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। मतलब जो पहले गांव के सभी लोग शहर की तरफ भागते थे, अब उनको पता चल गया है कि शहरों में भी अब उस काम नहीं बचा है, वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं काम मिले और वह उतने मूल्य का काम गांव में भी किया जा सकता है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। और इसी के साथ साथ इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 2011 की तुलना में 2023 में 11.8% प्रवासियों में कमी आई है। अमेरिका प्लस चीन के बीच विज्ञान समझौते पर चर्चा की गई। आप जानते हैं यह चर्चा दिसंबर 2024 में हुई और 45 साल पहले ही अमेरिका और चीन के बीच विज्ञान समझौता हुआ था, उसी का नवीनीकरण किया गया। अमेरिका आप जानते हैं जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन आप जानते हैं यहाँ पर यांगसी नदी बहती है चीन में, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार भी चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा लोयस का मैदान भी चीन में स्थित है। आईआईटी मद्रास अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा थाईयूर चेन्नई में एक एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। जो लहर उठती है समुद्रों में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यह अनुसंधान केंद्र लगाया गया है। ब्रिक्स की बात करें तो इसका नामकरण गोल्डमैन सैक्स बैंकर ने किया था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना ही था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई ये देश जुड़ गए हैं, जबकि अभी हाल ही में इंडोनेशिया भी इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। पुदीमुड़का ये आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है, अनकापल्ली ज़िला, वहाँ पर एक स्थान है पुदीमुड़का। यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब शुरू किया गया है।
आंध्र प्रदेश आप जानते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसकी राजधानी अमरावती है। इसके अलावा विशाखापत्तनम और कुर्नूल यहाँ पर भी कार्य होते हैं। आंध्र प्रदेश में ही विशाखापत्तनम जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। आगे देखते हैं भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता प्रगति रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में जारी की गई। इसमें बताया गया है कि 2013 के मुकाबले 2024 में जो शहरों का पीएम प्रदूषण है उसमें कमी है। पीएम 2.5 यानी पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलर मैटर, यानी हवा में जो ये प्रदूषण के कण फैले होते हैं उसी को पीएम कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कमी आई है वाराणसी में, जहां पहले के मुकाबले 76% की कमी आई है। मुरादा की बात करें तो यहाँ पर 58% की कमी आई है। कलबुर्गी एक कर्नाटक में एक स्थान है, यहाँ 57.2% की कमी आई, जबकि मेरठ उत्तर प्रदेश में 57.1% की कमी आई है। देख लेते हैं प्रमुख जो खेल के मैदान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है। अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसे एकाना स्टेडियम कहा जाता है लखनऊ में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में है। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। जास्का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची झारखंड में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ये मुंबई में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम ये भी मुंबई में है। सरदार पटेल मोन्टेरा स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है गुजरात में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान जिसका अब नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है दिल्ली में स्थित है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। चिदम्बरम स्टेडियम चेपक जिसको कहते हैं चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा मोंटजुक स्टेडियम बार्सिलोना स्पेन में स्थित है। तुन अब्दुल रज्जाक स्टेडियम मलेशिया में है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। लेनिन स्टेडियम रूस में स्थित है। आज बस यहीं तक। जय हिंद। हैव